बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गरिमा नाम की एक बेहद खूबसूरत और साध्वी महिला रहती थी। गरिमा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसके हृदय में केवल भगवान कृष्ण ही बसते थे और हर दिन वह उनकी पूजा अर्चना में लीन रहती थी। उसकी भक्ति और सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। गरिमा का विवाह एक साधारण किसान रघुवीर से हुआ था। रघुवीर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था और अपनी पत्नी गरिमा से बेहद प्यार करता था। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय और शांतिपूर्ण था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा सुजान, जो पास के राज्य का राजा था, शिकार के दौरान गरिमा को देखा। उसकी सुंदरता और तेजस्वी व्यक्तित्व ने राजा के दिल को मोह लिया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह गरिमा से विवाह करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह गरिमा को पकड़कर लाएं। जब राजा के सैनिकों ने गांव में प्रवेश किया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रघुवीर और गरिमा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। राजा सुजान ने रघुवीर से कहा, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपनी पत्नी गरिमा को मेरे हवाले कर दो। रघुवीर और गरिमा इस चुनौती का सामना कर रहे थे। तभी एक अनजान युवक गांव में आया। उसका नाम था नीरज। नीरज ने जैसे ही इस स्थिति को देखा, उसने तुरंत राजा से कहा, गरिमा मेरी बहन है। अगर कोई उसे ले जाना चाहता है तो पहले उसे मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। नीरज का साहस देखकर राजा सुजान को आश्चर्य हुआ। उसने नीरज को चुनौती दी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे और मेरे सैनिकों से लड़ो। नीरज ने अपनी तलवार निकाली, जो कोई साधारण तलवार नहीं थी। यह तलवार दिव्य थी और उसमें अद्भुत शक्ति थी। यह तलवार भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मिली थी और नीरज इसे हर परिस्थिति में अपने साथ रखता था। उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और राजा के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गया। राजा सुजान और उसके सैनिकों ने नीरज पर हमला कर दिया, लेकिन नीरज की तलवार में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि उसने सभी को परास्त कर दिया। तलवार का हर वार मानो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर चल रहा हो। नीरज अकेले ही पूरे राजा की सेना से लड़ता रहा और एक एक करके सभी को हरा दिया। राजा सुजान, जो पहले नीरज को हल्के में ले रहा था, अब डर के मारे कांपने लगा। उसने नीरज से माफी मांगी और वादा किया कि वह गरिमा और उसके परिवार को कभी परेशान नहीं करेगा। नीरज ने उसे जाने दिया, लेकिन उसे यह चेतावनी दी कि अगर वह फिर कभी ऐसी हरकत करने की सोच भी लेगा तो उसका अंत निश्चित है। गरिमा और रघुवीर ने नीरज का धन्यवाद किया, लेकिन नीरज ने कहा, मुझे धन्यवाद मत कहो, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। मैं तो केवल उनका एक साधारण सेवक हूं। इस घटना के बाद गरिमा और रघुवीर का जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो गया। उन्होंने नीरज को अपना भाई मान लिया और हर वर्ष रक्षा बंधन पर गरिमा नीरज को राखी बांधती। इस तरह उनकी भक्ति और विश्वास ने उन्हें हर संकट से उबारा। गांव के लोग नीरज और गरिमा की कहानी सुनकर प्रेरित होते और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते। गरिमा और नीरज को देखकर गांव वालों ने उन्हें आदर पूर्वक गले लगाया। गरिमा ने गांव में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया, जहां हर दिन वह नीरज के साथ आरती करती थी। गांव वालों के लिए वह मंदिर भक्ति और साहस का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। गरिमा और नीरज का साहस और विश्वास हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें हमेशा अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस हमें अपनी भक्ति और साहस को बनाए रखना